Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the Botany MCQ series for competitive examinations. सबसे पहला जो सवाल है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स इज कॉल्ड। डीएनए की वो साइट जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है उसी साइट को क्या कहते हैं? सो इट इज़ नोन एज प्रोमोटर कहा जाता है। सपोज दैट इज़ द डीएनए, और अगर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है तो ये साइट कहलाएगी प्रोमोटर। ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनारोबिक डाइजेशन पार्शियली डाइजेस्ट होगा ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज प्रोड्यूसिंग बायोगैस, जैसे कि बायोगैस प्रोड्यूस किया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड, कौन सी ऐसी चीज़ अनडिग्रेडेड रह जाएगी? सो लिग्निन जो है वो रेजिस्टेंट होता है डीके काफ़ी मर्तबा, ये जो है इजीली या एनारोबिकली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बाकी सेल्यूलोज, लिपिड्स, हेमीसेल्यूलोज ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट लिग्निन। विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल? पोरफायरिन रिंग क्लोरोफिल में, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हेड कहलाता है, उसके सेंटर में कौन सा एलिमेंट लोकेटेड होता है? सो आप देख सकते हैं Mg, मैग्नीशियम इज़, जो कि सिंगल एटम होता है, ओनली वन इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, and it is located in the center of porphyrin ring. Major portion of dry weight of plants comprises of, plants का जो ड्राई वेट है उसका मेजर पोर्शन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, जैसे कि सेल वाल्स हो गई, प्रिपेयर्ड फूड हो गया, स्टोर्ड फूड हो गया, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। Which one of the following mineral elements play an important role in biological nitrogen fixation? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट है जो मेजर रोल प्ले करता है? तो वो है मोलिब्डिनम, बिकॉज इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सच एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेस हो गया। इस तरह के एंजाइम्स में मोलिब्डिनम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द डे, और इन्हीं स्टोमेटा को स्कोटोएक्टिव कहा जाता है। इन द फ्लावरिंग प्लांट archisporium gives rise to both wall and the sporogenous cells. Archisporium सेल्स या टिश्यूज़ जो एंथर या एंथर लॉब्स बनाने में काम आते हैं, तो जो उनके लॉब्स हैं उनके बोथ आउटर वॉल्स को बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद बनेंगे स्पोरोजीनस सेल्स। स्पोरोजीनस सेल क्या करेंगे? स्पोर्स प्रोडक्शन में या स्पोर मदर सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ शूट इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो शूट डिफ्रेंशिएट होती है आगे इनटू फर्दर ब्रांचेस, तो ये कंट्रोल होती है बाय हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशो के मदद से। द सेल्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर इज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो क्विसेंट सेंटर है इसके सेल्स जो हैं ये होते हैं, इनमें
लाइट साइटोप्लाज्म और स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं। क्वेसेंट सेंटर जो है ये रूट का रीजन है स्टार्टिंग वाला, जिसमें फ्यू हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ जाएंगे जो कि वेरी रैपिडली एंड एक्टिवली ग्रोइंग होते हैं। इन शुगर कैन प्लांट 14 कार्बन डाइऑक्साइड 14 isotope carbon dioxide is fixed in malic acid, in which the enzyme that fixes carbon dioxide is शुगर कैन जो C4 प्लांट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है मैलिक एसिड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है या हेल्प करता है? सो इट इज़ अ फास्फोइनोल पायरोविक एसिड कार्बोऑक्सिलेस। सबसे पहले वो पेप फास्फोइनोल पायरोवेट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। आगे चल के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, देन मैलिक एसिड वगैरह। स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। स्टोमेटा जो प्लांट के ओपन होते हैं तो उनमें उनके गॉड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स मीन्स इनफ्लो, अंदर की जानब जाना, और इफ्लक्स मीन्स आउटफ्लो, बाहर की जानब या बाहर निकलना। तो टर्जिडिटी ऑफ वाटर एज वेल एज पोटेशियम आयंस की मदद से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। प्लांट्स डिफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट्स जिनमें जिंक की डिफिशिएंसी है वो अपने बायोसिंथेसिस में कौन से इफ़ेक्ट को शो करेंगे? सो दे विल शो द ऑक्सिन इन द ऑक्सिन हार्मोन। इंडोल एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सिन का ही टाइप है या ऑक्सिन डेरिवेटिव है, और इसका कंपोनेंट होता है जिंक। अगर जिंक कम होगा प्लांट की बॉडी में तो इंडोल एसिटिक एसिड कम बनेगा और प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पायरेशन? इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, ये करेक्ट है। इट अकर्स इन डे टाइम, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स, ये इनकरेक्ट या रॉन्ग है, क्योंकि C4 प्लांट्स ने ही तो अडॉप्ट किया है फोटो रेस्पायरेशन के लिए, फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए, जिसमें क्रॉन्स एनाटॉमी आ जाएगी, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो फोटो रेस्पायरेशन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स। यस, ये भी करेक्ट है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। कैम प्लांट्स अभी हमने एक MCQ डिस्कस किया था। तो स्कोटो एक्टिव इससे स्टोमेटा जो ड्यूरिंग नाइट ओपन होते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, जबकि ड्यूरिंग डे टाइम दे रिमेन क्लोज्ड टू कंजर्व द evapotranspiration to protect the plant from evapotranspiration. Thank you. Subscribe to my channel Biology Bloom, like and share.